सारे रणजी ट्रॉफी आईपीएल प्लेयर्स खेल रहे हैं। अभी करंट मैच चल रहा है उड़ीसा का और चंडीगढ़ की टीम के बीच में। 16 टीमें एंटर हुई हैं जी पूरे इंडिया में से, और ये हमारा थर्ड सीज़न है। इसका मेन हमारा उद्देश्य है कि जो अपना नशे से युवाओं को दूर किया जाए और क्रिकेट को क्लब क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्तर पर लेके जा सकें। मेन रीज़न यही है कि जो हमारे यूथ के आज के बच्चे हैं वो गुमराह हो रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। तो हमें, जैसे हम फिल्म लाइन के अंदर डायरेक्टर पंजाबी मूवीज़ एंड बॉलीवुड मूवीज़, तो मैंने हिंदुस्तान का पहला वीडियो डायरेक्टर मैं हूँ जिसने क्रिकेट वीडियो किया। आई लव इंडियन आर्मी सोल्जर्स, और देश के जो पैरा कमांडर्सों का वीडियो है देश मेरे मैंने डायरेक्ट किया है। तो हम सभी को देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। तो जैसे कि शरीर एक गहना है जो मुझे साथ में रहना है, तो एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एक एज ए इंसान होने के नाते मेरा यही फ़र्ज़ है कि जन्म हुआ मरण होना एक दिन सबने जाना है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट कुछ ना कुछ अच्छा करके जाओ। कि यूथ को बेसिकली एक्टर और मॉडल वो होता है जो रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल का मतलब ये है कि हम बच्चों को कुछ अच्छी नसीहत दें, क्योंकि आज के टाइम में जो यूथ के बच्चे हैं वो जिम की और वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अगर हम 24 आवर्स में 1 घंटा जिम वर्कआउट करते हैं तो शरीर उतना ही फिट होता है। ग्राउंड में आओ, देश के लिए कुछ करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, कोई भी गेम खेलो। पर सभी को कैमरे के जरिए हाथ जोड़ के विनती है, जो मेरे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, कि नशे से दूर रहो। हमारे देश को युवाओं की बहुत ज़रूरत है। तो आई लव इंडिया। तो हमारे संजय टंडन जी यूटीसी प्रेसिडेंट है, वो हमारे बीच में आए हुए हैं। उन्होंने आके हमारे सभी यूथ के बच्चों को बहुत सपोर्ट किया, प्यार किया। वो हमारे एक एज ए मेरे गॉड फादर गुरु ही हैं। तो उन्होंने शुरू से मेरे टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम भी आए, और सेकंड सेशन में भी आए, और थर्ड सेशन में आए। तो जो यूटीसी के प्रेसिडेंट है वो हमेशा हमें बैक करते हैं। आप कितने टूर्नामेंट करवा चुके हैं? ये हमारा थर्ड सीज़न है, और ये इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने भी करंट क्रिकेटर हैं उनकी डिमांड पे ही करवाया जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ में इससे पहले कोई भी क्लब क्रिकेट में कोई यहाँ पे बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता था। तो ये यहाँ के जो करंट क्रिकेटर हैं उनकी डिमांड थी कि पाजी ऐसा कोई टूर्नामेंट यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ की क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से स्तर को ऊपर लेके जाने की ज़रूरी था कि यहाँ पे क्लब क्रिकेट को दोबारा शुरू किया जाए। और ये हमारा थर्ड सीज़न है, और आज संजय आ रहे हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं। और आई थिंक इंडिया में से कोई भी ऐसी स्टेट नहीं जो यहाँ पे ना खेल रही हो, और आज उड़ीसा की टीम खेलने आई है फर्स्ट टाइम यहाँ पे, और उड़ीसा और चंडीगढ़ का पहला मैच चल रहा है, और अच्छा माहौल बना हुआ है। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी कि उड़ीसा की टीम के 5-6 रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं जो हमारे पंजाब में फर्स्ट टाइम आए हैं। तो ये हमारा टूर्नामेंट का सौभाग्य है। तो हमारे साथ काफ़ी अच्छे सप्लीमेंट स्पॉन्सर्स भी हैं। स्टेट फार्म न्यूट्रिशन हो गया, जेट स्पोर्ट्स स्पॉन्सर किया हुआ है, बहुत अच्छा है। जो जेट स्पोर्ट वरुण भाई हमारे ऑनर है, जो और हमारे टाइटल स्पॉन्सर है प्ले वेंचर, शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने शुरू से ही हमारे को सपोर्ट किया है। जो ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जो ऋषि ब्रदर्स, जो हमारे है शांति देवी जी, उनकी वो किसी कारण हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए। आज हमारे बीच में नहीं, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सो ये हमारा थर्ड सीजन। यू नो वेरी वेल कि बिना स्पॉन्सर्स, बिना प्रोड्यूसर के कुछ भी नहीं होता है। तो कितना बड़ा वेन्यू करना, ग्राउंड करना, प्लेयरों को खाना पीना करना, मैनेजमेंट करना, वेरी वेरी टफ। तो बहुत ज़रूरत होती है, बिना स्पॉन्सर के कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके, थैंक यू। सबसे पहले मैं सारी प्रेस मीडिया का धन्यवादी हूँ, और स्पेशली संजय टंडन सर का, जो आज हमारे टूर्नामेंट पे यहाँ पे आए अपना कीमती टाइम निकाल कर। और ये हमारा थर्ड सीज़न है। फर्स्ट सीज़न में भी टंडन सर ने हमारी ओपनिंग की थी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। आई होप कि सर अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखेंगे। इसमें पूरे इंडिया में से टीमें भाग रही हैं, और ये 14 तारीख तक हमारा को फाइनल है। आज फर्स्ट डे है, एंड हमारा थर्ड सीजन है। हमारा मेन मोटिव है कि ये क्रिकेट करवाया जाता है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट में क्लब क्रिकेट काफी से तो जो जितने भी करंट क्रिकेटर हैं उनकी डिमांड थी कि यहाँ पे क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड सीजन है। तो बाकी संजय टंडन सर आगे बताएंगे। थैंक यू। ऋषि ब्रदर्स द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के आज इनॉग्रल कार्यक्रम के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। ऋषि ब्रदर्स
ये दोनों भाइयों ने एक मिसाल कायम करी है कि क्रिकेट के प्रति प्यार और स्पोर्ट्स के प्रति प्यार। मुझे लगता है कि सब लोगों को इन दोनों भाइयों से ये चीज सीखने की है, अपनी जेब से भी खर्चा करके और अपनी पर्सनल एफर्ट लगा के ये दोनों भाइयों ने ये लगातार तीसरे साल ये टूर्नामेंट रखा है। और मुझे जहां तक ध्यान है, पहले साल शायद 8 टीमों ने भाग लिया था, दूसरे साल 12 हुई और अब तीसरे साल 16 टीमें इसके अंदर भाग ले रही थी। और ये कार्यक्रम दोनों साल बड़ा अच्छा चला। अब इस साल के अंदर भी जो है वो इंद्र देवता की मेहरबानी रहे तो कार्यक्रम ये भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ मुझे एक देखकर अच्छा लगा कि जो टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए देश में दूर दूर से भी क्लब्स जो हैं उसमें आए हैं। अभी मैं जिस टीम को मिल के आया हूँ, उड़ीसा से उनका क्लब खेल रहा है। और इन क्लब्स का एक ये लाभ होता है कि जो उसमें कहीं का भी प्लेयर उस क्लब के अंदर से वो खेल लेता है, तो एक चांस मिल जाता है प्लेयर को अपना टैलेंट दिखाने का। और मुझे लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट जितने ज्यादा होंगे प्लेयर्स को उतना मौका मिलेगा। और ये भी मुझे बताया गया है कि आज जो विनिंग का अमाउंट भी जो 2 लाख रुपए जीतने वाली टीम के लिए उसकी घोषणा करी गई है। और यहाँ का मैदान भी मैं अभी देख कर आया हूँ। इंद्रजीत जी हमारे साथ बैठे हैं, बड़ा सुंदर ढंग से इन्होंने इस मैदान की भी रचना करी है। शायद ये पहला टूर्नामेंट है इसको बनाने के बाद। और इसको हम जो ग्राउंड को भी हम इसको कैसे बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी इंद्रजीत जी को कहूंगा कि हमारे लोगों के साथ भी वो संपर्क करके, ताकि हमारे भी अंतर्गत जितनी टीम्स हैं एवरी डे हम लोग भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू ग्राउंड। और क्रिकेट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हमने तो यूटीसीए ने उसमें गली क्रिकेट के माध्यम से बच्चों को गलियों से उठाकर, गांव से उठाकर, बस्तियों से उठाकर हम स्टेडियम में लाने का हमने काम किया। और उनको पूरा किट भी दिया, उनको कपड़े भी दिए, यहाँ तक शूज भी दिए, ताकि बच्चों से सिर्फ एक वायदा लिया हमने कि वो कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो हमारा एक अभियान था चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलके कि जिसमें हमने उन बच्चों को साथ जोड़ा और इस बार 7,000 बच्चे उसमें खेले। यूटीसीए अपनी ओर से एक जो चंडीगढ़ प्रीमियर लीग उसको भी यहाँ पर लाने का हमने प्रयास किया है। और अभी उसके लिए भी हमको बीसीसीआई की भी परमिशन भी मिल गई है। अगले 2-3 दिन में सारी टीम्स का गठन करके उनकी भी घोषणा की जाएगी। चंडीगढ़ के अंदर क्रिकेट का भविष्य बहुत आगे बढ़ के है। यहाँ पर अलग अलग तरह की एकेडमीज हैं, अलग अलग तरह के क्लब्स हैं, अलग अलग तरह की ग्राउंड्स हैं। लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है खेलने की, इंटरेस्ट भी आगे आए, ताकि इस तरीके से जब टूर्नामेंट होता है तो और लोगों को भी खेलने का मौका मिल सके। मैं अपनी ओर से, मैं यूटी क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से और चंडीगढ़ की ओर से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ साथ जो लोग खेल रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी जो टीम जीते और जो ना जीत पाए वो अगले साल के लिए फिर से तैयारी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।